हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग 16 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके एंड जीए के क्वेश्चन हम लोग इस वाले वीडियो में पूरा कवर करेंगे। एंड कोशिश रहेगी कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके उतना बनाया जाए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और पढ़ाई में बिल्कुल बोरियत ना हो और एक बार में ही पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। कौन से राज्य की राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ता आप समझ रहे हैं, राज्य की जो पार्टी है जो सत्ता में है उसकी कार्यकर्ता जो है उनके लिए आरक्षण क्या मांग करी है। तो वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की आपको कैपिटल राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में कितना 10% 36 आरक्षण देने के प्रस्ताव दिया है, मंजूरी भी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने नई और सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई है। तो एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक अभी अभी हुई थी, वो किस शहर में हुई है। तो ये वाराणसी में हुई है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। तो भारत 17 और 18 मार्च को काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में संघाई सहयोग संगठन, इसका पूरा फॉर्म देख लीजिए, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। आगे देखते हैं। सरकार ने मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। पहले ऊपरी आयु सीमा क्या थी। अब भाई मृत कोई मरा है, उसने अपने अंग दान दे दिए हैं। अब वो कौन से लोग हैं, किस एज के लोग हैं, वो उसे ले सकते हैं उन अंगों को। जो 65 साल से कम है भाई उनके लिए यूजफुल है। जो 65 साल से ज़्यादा है तो उनके शरीर में ज़्यादा दिन वो चल नहीं पाएगा। तो ये पहले ऊपरी आयु सीमा क्या थी पूछा गया, पहले 65 थी जो उसे हटा दिया गया है। तो अब 65 के ऊपर वाले कितने भी हैं वो अगर किसी कंडीशन में हैं, उन्हें अंग चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, पहला ऐसा नहीं था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्टैट जीके में देखते हैं कुछ क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार मतलब कंज्यूमर कंप्लेंट फोरम, तो उनके जो अधिकार है, जैसे आप सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता हुए, आपका अधिकार जो है उसका दिवस कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये रिसेंट का है। मेघालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ। तो मेघालय की कैपिटल सिटी है शिलोंग और मेघालय का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ शिलोंग में। अब मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव करे क्यों ना, देखिए फिल्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या होता है, इससे काफ़ी लोगों को जॉब मिलती है, स्टेट के लिए भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए काफ़ी सारे राज्य, जैसे यूपी ने भी अभी स्टार्ट किया था कि यूपी में भी फिल्म के लिए फिल्म सिटी बनेगी। क्या जिनसे पैसा बन सकता है, रोजगार बन सकता है, गवर्नमेंट उस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करती है। अगर देखते हैं दूसरे देश से आयातित CO2 को समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है डेनमार्क। के बारे में जब बात करें, डेनमार्क काफ़ी चीज़ों में अपना काम कर रहा है, सिर्फ CO2 में नहीं, पॉल्यूशन में और बाकी कंडीशन को अपने देश में और अच्छी करने के लिए काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि हर जगह डेनमार्क का हमने नाम देखा होगा। तो इन्होंने एक नया चीज़ स्टार्ट करी है, जो कि CO2 जो भी है दूसरे देशों से जो भी आयातित होती, मतलब उनके देश में आती है, वो सारी CO2 को समुद्र के नीचे दफन कर देते हैं, जिससे उनका एनवायरनमेंट फ्री रहता है। अभी आपने बीच में सुना होगा, नॉर्वे का कोई फंड है जो पेंशन फंड है, उसने वो ऐसी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करता है जहाँ पे वो पॉल्यूशन को बढ़ाने वाला काम करते हैं, जैसे कोयला का काम हो गया या गैसेस का काम हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस का काम हो गया, तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता, जिससे उन चीज़ों को बढ़ावा ना मिले। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान करी है। अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, वो है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। 161 नई प्रजाति, मतलब जो नई नई प्रजातियां वो ढूंढी गई उस वाले में, जो एग्जिस्टिंग थी उसमें 161 नई ऐड कर दीजिए। हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन देश, देखिए फिर से नाम आ गया डेनमार्क का, तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है और बहुत अच्छे तरीके से है, तो वो उसमें सबसे पहला नाम डेनमार्क का है। उसके अलावा आपको पता ही है ये 3 कंट्री तो हमेशा बाजी मारती हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और आपको शॉक लगेगा कि मोस्ट ऑफ द जो सर्वे हैं वो इन्हीं कंट्री से निकलते हैं। एंड
और ये भी कोइंसिडेंस है कि यही कंट्री बिल्कुल टॉप में आ जाती हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्डिक मोस्ट ऑफ पीसफुल कंट्री मानी जाती हैं सारी। देन आप यूके देख सकते हैं, अगर आपको आइडिया ना हो, ये आयरलैंड है जो यूके का ही पार्ट है, लेकिन अभी रेफरेंडम में अलग होने की बात हुई है। देखिए आगे क्या होता है। ये यूनाइटेड किंगडम है जिसमें 3 किंगडम मिला के, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, देन ऐसे 3 किंगडम मिला के ग्रेट ब्रिटेन हो गया, उनने मिला के यूके बनाया गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम। 3 किंगडम का यूनाइट करा गया है। तो बाकी आपको आइडिया होगा, जैसे आइसलैंड हो गया। अच्छा, ग्रीनलैंड का किसके अंडर में आता है? ये डेनमार्क के अंडर में आता है। डेनमार्क जरूर बहुत छोटी सी कंट्री, आपको दिख भी नहीं रही होगी, ये देखिए, लेकिन इसके अंडर में इतना बड़ा ग्रीनलैंड आता है। हम ज़्यादा कोई वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, बिल्कुल क्लीन जगह है, लेकिन उसके अंडर में आता है, ये देखने वाली चीज़ है। एंड देन इस वाले जो रीजन को है, ये रीजन है, इसे हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो जैसे जापान एशिया में आता है, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे तो इसे बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। ये उस एरिया का है। अपना ये जो हो गया एरिया, इसे बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज आते हैं, तो इसे बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये है पैसिफिक की कंट्रीज। एशिया पैसिफिक जब आप बोलते हैं, समिट आपने सुनी होगी एशिया पैसिफिक की, तो उसमें इन्हीं कंट्रीज की नाम ली जाती है। जैसे यहाँ फिजी है, पापुआ न्यू गिनी भी है, इधर ऊपर आप देखेंगे, तो ये हो गई वहाँ। अच्छा, अमेरिका जब आप बोलते हैं तो आप सीधे देखते हैं कि अमेरिका माने ये यूनाइटेड स्टेट, लेकिन अमेरिका कोई यूनाइटेड स्टेट नहीं है, ये पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका ही दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और अमेरिका 2 कॉन्टिनेंट हैं एक्चुअली। ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा। इसमें ये है नॉर्थ अमेरिका पार्ट, और ये है साउथ अमेरिका पार्ट। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री हैं, कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, मैक्सिको हो गया। देन साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्री हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, अर्जेंटीना हो गया, एंड प्राग हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सुरेखा यादव, जिन्होंने पहली महिला है जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव मार्च 2023 में नई शुरू की गई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बनी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो जो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सबसे कम है बिहार की। देन केरल की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन अभी पुडुचेरी का अगर आपने देखा होगा तो वो और ज़्यादा ऊपर गया है, थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन केरल पुडुचेरी एट द टॉप है। तो बिहार का कितने परसेंट है? 61.8% है, जो सबसे कम माना गया है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है जो 65.3%, देन राजस्थान 66.1%। ये नॉर्थ बेल्ट है पूरा। आगे देखते हैं, SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना है? तो भारत बना है। अब देखिए भारत कैसे आयातक है। इनका भारत का यूरोप से, जैसे फ्रांस से अभी आपने राफेल देखा होगा, यूके से, डेनमार्क से, अभी स्वीडन से भी बात हुई थी लेने की, तो वो इंडिया में आयात करता है। उसके बाद यहाँ पे अमेरिका और कनाडा आ गए, तो वहाँ से भी आयात होता है। इसके बाद यहाँ पे मेन आयातक हो गया रशिया हो गया, इनसे भी भारत आयात करता है। तो ये सारी एक मार्केट है, तभी भारत को काफ़ी तवज्जो देती हैं कंट्री, बिकॉज इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है हर चीज़ ही, तो हथियार भी इंपोर्ट करता है, तो इसलिए भारत सबसे बड़ा आयातक बना है। अगर देखते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम आपको बता दूं स्वीडन की कैपिटल सिटी का नाम है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने जैसे बताया मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वहीं है, वहीं रेटिंग निकालते हैं। ये रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना है, लेकिन 2013-17 और 2018-22 के बीच इसके आयात में 11% की गिरावट आई है। चलो ये अच्छी बात है कि चलो देखो हथियार कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो गिरावट आई है ये अच्छी बात है। देन लेकिन सबसे बड़ा स्टिल अभी सबसे बड़ा है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि SIPRI हाल की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की विश्व का अग्रणी हथियार आयातक कौन सा देता है? अभी मैंने बताया भारत है। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने करा है? तो विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो उद्घाटन है वो अनुराग सिंह ठाकुर ने करा। अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में आपको पता होगा, ये केंद्रीय मंत्री हैं। आगे सिलिकॉन वैली बैंक का CEO कौन चुना गया है? तो टिम मेयोपोलिस को सिलिकॉन वैली बैंक का
सी को चुना गया है। तो सिलिकॉन वैली आपको पता ना हो तो सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक जगह है, तो जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज हैं। एंड अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ भी यूएस के बैंक डूब रहे हैं, तो ये रियल है न्यूज़। आगे देखते हैं, स्विस एजेंसी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो देखिए, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की एजेंसी है, मैंने जैसे बताया मोस्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वहीं से होती है। जो तो यहाँ पे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा है, तो वो है चाड़ का। चाड़ आपको बता दूं एक कंट्री है जो अफ्रीका में आता है, तो वहाँ की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हवा में पोल्यूशन की जांच करने वाली स्पेस एजेंसी आईक्यू एयर ने मंगलवार को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी। इसमें 131 देशों का डाटा 30,000 से अधिक ग्राउंड में मॉनिटरों से लिया गया। मतलब ग्राउंड में मॉनिटर लगा के रखे हैं, वो चेक करते हैं भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है अलग अलग जगह का, उसके हिसाब से फिर उस कंट्री का एवरेज निकाला जाता था। बोल करो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे एवरेज है, तो उस हिसाब से पूरा एवरेज निकाल के बताते हैं भाई उस कंट्री का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी रिपोर्ट बनती है। आगे क्वेश्चन आवर में हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में G20 फूल उत्सव का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है, तो वो कहाँ पे किया है, तो वो नई दिल्ली में करा है। G20 आपने सुना होगा लेकिन फूल उत्सव के बारे में नहीं सुना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे हाल ही में किसे शी चेंजेज क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, वो है श्रेया घोड़ावत। आगे एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम क्या है, जो अब वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करती हैं, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सुरेखा यादव। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और पूछने जाने के काफ़ी चांसेस है। तो ये रहा था हमारा आज का सेगमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं इंप्रूवमेंट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे हम लोग आपके पॉइंट को कंसीडर कर सकें, एक नोट डाउन करके इम्प्रूव कर सकें।